सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक अवसर दिया ताकि परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ सकें और परमेश्वर के वचनों को हम लोग गहराई से सीख सकें। हालेलुया। तो आज हम लोग बाइबल को शुरू से और उसका अध्ययन करेंगे और वचन को पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम लोग ये कंप्लीट करते जाएंगे और डेली वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। हालेलुया। तो चलिए हम लोग दुआ करते हैं ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे। धन्यवाद ईश्वर मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, और ये बाइबल परमेश्वर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रभु शुरू से। प्रभु जी आप प्रभु हमें आत्मिक बुद्धि शक्ति ज्ञान का आत्मा परमेश्वर प्रदान करें। प्रभु हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग मेरे प्रभु यीशु नासरी जी, जितने भी लोग परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से देखें प्रभु और ये वचन को सुने प्रभु, वो लोग आशीषित हो ना पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु तेरी दया तेरी कृपया तेरा अनुग्रह प्रभु हमेशा इनके जीवन में बना रहना पाए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप दयालु हैं, आप महान है परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु इन बीते हुए दिन में परमेश्वर। प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु जो परमेश्वर हम वचनों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं और बाइबल को पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रभु, उसमें परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु। और जिस प्रकार परमेश्वर आपने सुलेमान को ज्ञान का आत्मा परमेश्वर आपने उनको प्रदान किया, उसी प्रकार प्रभु जी आप हमें भी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमें भी प्रदान करें प्रभु जी। यीशु नासरी जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते उस बात के लिए परमेश्वर कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा प्रभु, ताकि हम नाश ना हो और बचाए जाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो प्रभु जी मेरा वचन कहता है परमेश्वर, बाइबल कहती है जितने ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया और जीवन जगत की ज्योति आप है मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हमें पाप से बचाया, नरक से बचाया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी आत्मा हमारे हृदय में वास करती प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु आपके महिमा आपकी अपरंपार है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी इतना धन्यवाद करें प्रभु, आपका धन्यवाद करें उतना ही कम है प्रभु जी। आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नामों के मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए हम लोग और उत्पत्ति से हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति क्या है फिर हम लोग सीखेंगे भी। उत्पत्ति नाम का अर्थ है कि आरंभ मतलब शुरू। उत्पत्ति नाम का अर्थ है मतलब आरंभ और शुरू। जगत की थोड़ा मेरा तबीयत खराब है इसलिए कि जगत की सृष्टि मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख आरंभ और परमेश्वर के मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। उत्पत्ति दो प्रमुख हैं, उसके दो भाग हैं, विभाजित किया जा सकता है। जैसे अध्याय 1:11 जगत की सृष्टि और मानव जाति का प्रारंभ इतिहास। तो इसमें आदम और हव्वा, कैन और हाबिल, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन के गुम्मट का वर्णन मिलता है। तो अध्याय 12:50 में इस्राएलियों के आरंभिक पूर्वजों का इतिहास। इसमें पहला अब्राहम है जो उसके पुत्र इसहाक, इब्राहिम जो परमेश्वर के अपने विश्वास और उसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रसिद्ध था। तो इसके बाद उसके पुत्र इसहाक और पोते याकूब जो इस्राएल
भी कहलाता था। वर्ण तब याकूब के 12 पुत्रों का वर्णन है जो इस्राएल के 12 गोत्रों संस्थापक हुए। इसमें इसके एक पुत्र यूसुफ और उन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है कि जिसके द्वारा याकूब और अन्य पुस्तक अपनी परिवारों सहित मिस्र में रहने के लिए आ गए थे। यह पुस्तक लोगों के विषय में बताती है कि फिर भी मुख्यतः यह परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करती है। इसका आरंभ इसी स्वीकृत में होता है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की है, कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, और अंत इस प्रतिज्ञा से होता है कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों की चिंता करता रहेगा। तो पुस्तक के आरंभ से अंत तक मुख्य पात्र परमेश्वर है, जो बुराई करने वालों को दोषी ठहराता है और उन्हें दंड देता है। तो वह अपने लोगों की अगुवाई और सहायता भी करता है, परमेश्वर, हालेलुया, तथा उनके इतिहास को व्यवस्थित करता है। तो यह प्राचीन पुस्तक एक जाति के विषय का वर्णन करने और विश्वास को बनाए रखने में सहायता के लिए लिखी गई है, हालेलुया। रूपरेखा हम लोग सीखते हैं कि रूपरेखा एक वो है कि इसमें क्या क्या किसके बारे में बताया गया है। रूपरेखा जो होता है, इसका हेडिंग है रूपरेखा। जगत और मानव जाति की सृष्टि। इसमें बताते हैं कि रूपरेखा में जगत और मानव जाति की सृष्टि, पाप और दुख का आरंभ, आदम से नूह तक की स्टोरी। इसमें कहानी भी है, आदम से नूह तक की भी कहानी में मिलेगी। बेबीलोन का गुम्मट, सैम से अब्राहम तक, कुलपति अब्राहम, इसहाक, याकूब के सब लोग हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ हमें मिलेंगी। ईसाप की वंशावली, यूसुफ और उसके भाई, मिस्र देश में इस्राएली, हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो आइए हम लोग मिलकर और इस वचन को पढ़ेंगे थोड़ा सा, हो सके तो इस पहले वचन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सृष्टि का वर्णन, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर एक अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। कि जो परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन को, अंधेरा को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। तो इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच के एक ऐसा अंतर हो जो जल 2 भाग में हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर नीचे और जल के उसके ऊपर के जल के भाग को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जल इकट्ठा हुआ और उसको उसने समुद्र का। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा जल इकट्ठा हुआ और उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा
बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिसके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, तो पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। तो इस प्रकार पृथ्वी के हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिसके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के नियंत्रण में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियमित समय के दिनों वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने